केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं रानी मिश्रा, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। देश, दुनिया और राज्य की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं केलांचल टॉप 10। केंद्र ने ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले राज्य के लिए निर्देश, कहा नाइट कर्फ्यू समेत कड़े नियम लागू कीजिए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने उन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम नोटिस जारी किया है जहां पिछले 2 हफ्तों में कोरोना पॉजिटिविटी रेट ज्यादा रिपोर्ट किया गया है। इस नोटिस में लिखा है कि कोरोना के मामले में चिन्हित किए गए इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगाया जाए, साथ ही ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगे और शादी, अंतिम संस्कार जैसे समारोह में कम लोगों को आने की अनुमति दी जाए। सीडीएस रावत, अब गंगा की गोद में बेटियों ने माता पिता को अंतिम विदाई दी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटियां कृतिका और तारिणी ने माता पिता की अस्थियों को आज हरिद्वार गंगा में विसर्जित किया। दोनों बेटियों ने आज सुबह दिल्ली छावनी के बरार स्क्वायर शमशान घाट से अपने माता पिता की अस्थियां इकट्ठा की। बेटियों के नम आंखों से अपने माता पिता की अस्थियों को नमन किया। इसके बाद वह अस्थियां लेकर वहां से हरिद्वार के लिए रवाना हो गई। वह इंदिरा के कार्यकाल में शुरू हुए बलरामपुर में मोदी ने किया लोकार्पण, लागत 79 करोड़ से 10,000 करोड़ तक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी में देश के सबसे बड़ी नहर परियोजना का शुभारंभ किया। बलरामपुर में बनी यह सरयू नहर परियोजना 10 करोड़ की लागत से पूरी हुई है। इसमें पूर्वांचल के 9 जिलों के 25 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा मिलेगा। शुभारंभ कार्यक्रम में पीएम के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। वहीं पूर्व सांसद और मुखिया के घर पर सीएम नीतीश ने चलवा दिया बुलडोजर, जनता दरबार में मिली थी शिकायत। बिहार के जहानाबाद जिले में शुक्रवार को जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तालाब के किनारे बने 29 अवैध मकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट था और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो इस बाबत की बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे। बता दें, मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई सीएम नीतीश के जनता दरबार में मिली शिकायत के आलोक में की गई। फिर से कोरोना हमारे दरवाजे पर खड़ा है। नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पहले से भी 5 गुना तेजी से फैल रहा है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जनवरी में तीसरी लहर आ रही है। वैक्सीन बनाने का अधिकार कुछ कंपनियों तक सीमित रखा गया। बाद में उन कंपनियों को वैक्सीन बनाने का ठेका मिला जो पहले लोगों की जान के साथ खेलती रही और अरबों रुपए का जुर्माना भर चुकी। ये वैक्सीन कंपनियां हैं फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन। इसके अलावा 3 फार्मा कंपनियां भी ऐसे ही बेईमानी के लिए बदनाम हैं। और वह समय आ गया है जब कोरोना हमारे दरवाजे पर खड़ा है। नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पहले से भी 5 गुना तेजी से फैल रहा है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जनवरी में तीसरी लहर आ रही है। रुक करते हैं झारखंड के तमाम मुख्य खबरों की ओर। झारखंड के सबसे बड़े मानव तस्कर पन्नालाल को ईडी ने लिए रिमांड पर। रांची से लेकर दिल्ली तक में बनाई अंकुश संपत्ति। झारखंड के सबसे बड़े मानव तस्कर पन्नालाल को ईडी ने 5 दिनों के रिमांड पर लिया है। पन्नालाल पर हजारों नाबालिग बच्चे बच्चियों की तस्करी का आरोप है। पन्नालाल ने तस्करी के माध्यम से अंकुश संपत्ति अर्जित की। सीआईडी से मिले इनपुट के अनुसार पन्नालाल 100 करोड़ की संपत्ति की कमाई इस अवैध धंधे से की है। पन्नालाल और उसकी पत्नी सुनीता वर्ष 2003 से ही मानव तस्करी कर रहे हैं। उन्होंने हर जगह अपने एजेंट भी रखे हुए हैं। वहीं महागामा से हंसडीहा सेक्शन के बीच बनेगी 4 लेन। खबर पोड़ायाहाट NH 133 में महागामा से हंसडीहा सेक्शन के बीच 4 लेन निर्माण को लेकर पोड़ायाहाट गोड्डा सड़क की चौड़ाई की मापी शुरू कर दी गई है। शनिवार को बड़ौदा से लेकर कठौन तक मापी कार्य किया। दरअसल महागामा हंसडीहा सेक्शन अंतर्गत NH 133 के 4 लेन विस्तार के लिए कई जगह मापी का कार्य चल रहा है। खबर साहेबगंज की है। धन कटनी करवाकर मजदूर को नकली नोट देकर ठगा। मजदूर से काम कराने के बाद नकली नोट थमा देने का वाकया सामने आया है। इसका खुलासा तब हुआ जब संबंधित मजदूर शुक्रवार के शाम को श्रीकुंड बाजार के ताजा मूल हक के किनारे दुकान में घर के लिए खाने का सामान खरीदने के बाद अपने 500 रुपए का नोट दिया। सनातन मुर्मू नामक उस मजदूर से पूछताछ करने पर बताया गया कि वह पश्चिम बंगाल के फरक्का थाना क्षेत्र के बनियाग्राम के एक व्यक्ति के घर धान कटाई के लिए गया था, जहां पे उसे नकली नोट मिला।
खबर साहेबगंज की है। बोरियो में बुखार के 97 मरीज मिलने पर कालाजार को लेकर विभाग चौकन्ना। जिले के बोरियो प्रखंड में 97 कालाजार संदेहास्पद मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग के कान खड़े हो गए हैं। विभाग को घर घर फीवर सर्विस में जमीनी हकीकत का पता चल रहा है। फीवर सर्वे में ऐसे ही मरीज का पता चल रहा है। दरअसल जिले में फिलहाल 26 कालाजार मरीज इलाजरत है। डॉक्टर के मुताबिक कालाजार बुखार बालू मक्खी के काटने से होता है। वहीं राज्य का धान अब बाहर नहीं जाएगा। राज्य में चावल तैयार करने के लिए सरकार कर रही व्यवस्था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में खरीदा जाने वाला धान अब बाहर नहीं भेजा जाएगा। इसका यहाँ चावल बनेगा। इसके लिए सरकार 29 दिसंबर को राज्य में 14 राइस मिलों का नींव रखेगी। मुख्यमंत्री ने मोदी नगर पुलिस लाइन स्टेडियम में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में यह घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि इस वर्ष किसान को धान के पूरे पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने लोन लेकर राशि की व्यवस्था की है। अरे ठीक है भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।